करे बड़े परेशान है, तो उन्होंने सोचा अगर फोन पे मैं बात करूं जहाँ प्रोग्राम हो रहा है या जो लोग मेरे को जानते हैं शायद कोई मेरी मदद करे। और वो टैक्सी से बाहर निकले बारिश में भीगते हुए, सामने झोपड़ी थी, थोड़ा सा एक झोपड़ी। और अमीर लोगों के साथ समस्या क्या है दोस्तों, उन्हें मालूम नहीं है कि गरीब की लाइफ कैसी है। अमीर को पता नहीं गरीब कैसे जीता है, गरीब को पता है कि अमीर की लाइफ कैसी है। आया ना? तो अमीर को लगता है कि हर गरीब के घर में एसी लगा हुआ है, भाई गर्मी को मजे लेता है। हर अमीर को लगता है कि गरीब के पास खाना है, लेकिन ऐसा सच नहीं। और खासकर अमीरों के बच्चों को कुछ नहीं पता होता दुनिया में सिलेंडर का दाम क्या है। आए ना? लोकल ट्रेन में जाने में कितना मजा आता है बिना टिकट के, उसको नहीं पता। हाँ, हमारे बच्चों से बोलो, मैंने बोला बेटा ये देखो कितना बढ़िया, उनके वहाँ एक लेसन है जहाँ पर चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में बताया जाता है, रिसाइकिल करने के बारे में बताया जाता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने बोला रिसाइकिल का एग्जाम्पल देखना है। तो एक दिन कहीं जा रहे थे, छोटा सा गाँव था, मैंने देखा देखो बेटा वो घर में कंडे लगे हुए थे, क्या बोलते हैं, गोबर से बनते हैं, इसको हम लोग जलाने के काम में पालन में बचपन में देखा है। तो मैंने बेटा देखो इसको क्या होता है, दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, इससे आग जलाई जाती है। और मैंने बोला ये गाय और भैंस के गोबर से बनता है। मेरे बच्चे बोलते पापा इसी पॉटी से बनता है। मैंने कहा पॉटी की गोबर, इसी को ये साइकिल यानी कि रिसाइकिल हम लोग जन्मों से कर रहे हैं। अंग्रेज तो आज बता रहा है पॉलीथीन को रिसाइकिल करो, हमारे गांव में हर चीज का इस्तेमाल होता है। घर में हम लोग फिनाइल नहीं लगाते थे गाँव में, गाय के गोबर से अगर आप डी दो तो इंसेक्टिसाइड और पेस्ट को दूर रखता है। खेतों में भी वही यूज होता है, आज हम लोग अलग अलग पेस्ट यूज करते हैं। यस सर? तो हुआ क्या, उनको क्या लगा कि ये घर है, झोपड़ी है, इसमें फोन होगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला, 1970-80 की बात है, जब मोबाइल नहीं थे, कम्युनिकेशन के लोग टेलीफोन यूज करते थे। अब उन्होंने सोचा, घर में उसने खटखटाया, एक महिला निकली और उस महिला को बोला कि आपके घर में टेलीफोन है। तो महिला सोच रही है कि क्या पूछ रहे हैं, क्या पता गाँव में रहने वाली अनपढ़ एक महिला, उससे वो पूछ रहे टेलीफोन है, वो बोलते वो क्या होता है, अरे उससे बातचीत होता है। बोले बातचीत तो मुझसे होता है। बोले है या नहीं है, बोले ऐसा तो कोई चीज नहीं। तो उसमें क्या होता है, गाँव वाले लोगों का दिल बड़ा होता है, घर वाले छोटा। तो महिला ने बोला बाहर बारिश हो रही है, आपकी अगर गाड़ी खराब है, काम कीजिए, आप बैठ जाइए, चाहे किसी जगह आपको लगे। डॉक्टर ने बोला बाहर काम कर रहा, तो उसने जो इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। वो बैठ गए, बैठ के वो चाय पीने लगा। चाय पीते पीछे अचानक उसने देखा कि वो लोग कुछ तैयारी कर रहे पूजा की, गांव में जो पूजा वूजा होने वाली वो तैयारी कर। तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने क्या कर रहे हो, बोला पूजा की तैयारी कर रहे हैं, गाँव में पूजा है, आपके पास अगर टाइम है तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसने बोला भगवान होते हैं क्या, क्योंकि एक्चुअली जो लोग के पास सक्सेस आ जाती है, कई बार उनको लगता है कि कुछ सक्सेस के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मैं आज एमडी बन गया, मुझे लग रहा है कि यार ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, नहीं, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत लोगों का योगदान है। चाहे वो मेरे माँ बाप रहे हो, चाहे मेरे वो दोस्त रहे हो, चाहे जो मेरे सीनियर रहे जिन्होंने सिस्टम में मुझे सिखाया, सबने मिलकर, यानी कि आज मैं 15-20 दिन बाहर रहता हूँ, तो अगर मेरी वाइफ मेरे बच्चों का ख्याल न रखे और मुझे फोन करे खाना नहीं बना है, तुम्हारे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या मैं फ्री माइंड से इस काम को कर पाऊंगा? तो अल्टीमेटली जब कामयाब होते हैं तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एक सिस्टम होता है उसके। तो वो बोलता है डॉक्टर भगवान होते हैं क्या, और वो नाराज हो जाती है, उसको तो पता नहीं है डॉक्टर है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, वो अचानक आया है शायद। तो महिला बोलती क्यों नहीं है डॉक्टर, बताओ आसमान में पानी जाता है फिर नीचे आता है, हरी हरी घास होती है, मेरी 2 गायें हैं नंदा और कावेरी, वो उस घास को खाती है, सफेद दूध देती है, मेरा घर चलता है, ये सब भगवान ही तो करवा रहा है। डॉक्टर को हंसी आ जाती है, उसे याद है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी ऊपर उठता है, बारिश होती है, घास निकलती है, गाय खाती है, दूध देती है, ये तो विज्ञान है, भगवान कहाँ से आते? अब वो सोचता है कौन अनपढ़ लोगों के फूल, कौन इसे बहस करे, इनको समझाना बेकार, मेरे काम भी नहीं, मेरे तो बारिश होने भी निकल जाए। अब अचानक क्या होता है
कि उस डॉक्टर की नजर पड़ती है, वहां पर एक घर में बच्चा है 5 साल लड़का, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब वो बिहेव जिस तरह से कर रहा है, जिस तरह से उसका चलना है, बोलना है, एक कायदे के बच्चे की तरह नहीं लग रहा। तो डॉक्टर पूछ लेता है कि आपके बच्चे को कुछ समस्या है? तो बोलता है हाँ, इसको समस्या दिमागी बीमारी है। हम उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया था यहाँ पे नज़दीकी। उन्होंने बोला इंडिया में अगर इसका कोई इलाज कर सकता है तो एक डॉक्टर है जो मुंबई में रहता है। हमारे पास पैसे नहीं, वहाँ जाता है, हमारी ना औकात है, ये पति बता रहा है उसका। लेकिन मेरी बीवी थोड़ी पागल है और भगवान को बहुत मानती है। ये देखिए, इसने कृष्ण जी के पैरों में कमल रख के रिक्वेस्ट की है कि भगवान हमारे लिए रास्ता खोले। अब डॉक्टर परेशान है कि जिस डॉक्टर को वो ढूंढ रहे हैं, वो डॉक्टर आज उनके घर में बैठा है। उस डॉक्टर को भी रियलाइज हुआ कि ऊपर वाला है और उस बच्चे का इलाज भी। दैट इज द पावर ऑफ बिलीफ। और ऐसा होता है, मैंने बहुत बार इस कहानी के बाद, ये असली कहानी है, इस कहानी के बाद में मैंने बहुत बार देखा है कि अगर आपका बिलीफ अनकंडीशनल है, आपके बिलीफ में कोई मिलावट नहीं है, आप किसी बिलीफ के साथ अगर कोई काम कर रहे हो, आप कुछ सोच नहीं रहे, तो अल्टीमेटली रिवॉर्ड इंसान की औकात क्या रिवॉर्ड देने की। जब मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा कल को क्या बनेगा, जब मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि मैं ये खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, छोटी छोटी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी आप बोल रहे हो सर आज से मैं मीठा नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर पर रसगुल्ला आने लगा। तो अभी तो डिसीजन लिया था रसगुल्ला नहीं खाना, रसगुल्ला सामने है, कोई बोला खाना भाई कल से छोड़ दो, कल देखा जाएगा, आज मिल रहा है, पार्टी दिया है सब लोग ने, दबा के खाना, कल से छोड़ देना। अब आप जब इतनी छोटी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, और आप सोच रहे पूरी लाइफ को आप कंट्रोल कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी पूरी तरह से कामयाबी के लिए तैयार नहीं। मैंने विराट कोहली का इंटरव्यू देखा, वो बोलता मुझे खाने से मतलब है, स्वाद से मतलब नहीं। उसके खाने में ना मसाला होता है ना तेल होता है। बोलता कोई नमक डाल दे, काली मिर्च डाल दे, मेरा खाने का उद्देश्य इस बॉडी का जो फ्यूल है, ईंधन है, वो खाना है। लेकिन खाने का मतलब है सही खाना। तो मैं सही खाने पे ध्यान देता हूँ, स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है, टेस्ट है या नहीं है, मुझे कोई मतलब। तो यानी कि जब आपने टेस्ट पे काबू पा लिया, तब आप इस दुनिया में किसी भी काम पर काबू पा सकते हैं। मैंने इस सिस्टम में उसी व्यक्ति को कामयाब होते हुए देखा जिसने इस सिस्टम को बिलीव किया और बाहर से आने वाली सारी चीजों को रोक दिया। वो बोलते हैं कि आपको भ्रमित कौन करता है, कोई बाहर वाला नहीं। आप बोलते सर इसने बोला तो मैंने ऐसा कर लिया, इसने बोला चलो क्लास से छुट्टी मारते हैं, इसने बोला ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, इसने बोला कि भाई आज चल पार्टी करते हैं, घर जाके कोई फायदा नहीं है, ये गलती इसकी है। कभी भी दूसरे की कोई गलती नहीं होती आपके लिए, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो हम बोल रहे हैं यू हैव टू स्टार्ट विद बिलीव, ईदर यू बिलीव इन स्मार्ट वैल्यू और यू डोंट बिलीव इन स्मार्ट वैल्यू। या तो मैं स्मार्ट वैल्यू पर विश्वास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। 50-50 वाला काम करने वाले लोग लाइफ में कामयाब नहीं होते। वो बोलते ना, दो नाव पर पैर रखकर आप दरिया, समुद्र या कोई पानी की चीजों से पार नहीं कर सकते। आपको एक नाव पर सवार होकर खुद बिलीव के साथ उस काम को करना पड़ता है। क्लियर हो पा रहा है? अब चैलेंजेस क्या है फ्रेंड? यू ऑल आर वेरी यंग, और आपके टाइम पे क्या है, क्योंकि हमारे टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होने का या भ्रमित होने की जगहें कम थी, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, फोन नहीं था, जो भी दोस्त थे वो आसपास थे। और ऐसा नहीं कि कोई दोस्त 10 किलोमीटर रहता हो, मेरा अच्छा दोस्त है तो मैं रोज मिलने चला जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास होती थी साइकिल। तो साइकिल को रोज 10 किलोमीटर चलाओ, फिर आओ, फिर उसके घर जाओ, तो ऐसा करने की हिम्मत हर किसी की होती नहीं। तो दोस्ती भी बहुत लिमिटेड लोगों के साथ होती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी दोस्ती भी नहीं होती थी। आज तो दोस्त क्या है, ट्रेन चल रही है, आपकी बाइक हो जाती है, आप अलग अलग साधन का प्रयोग करके 100 किलोमीटर की दोस्ती करते थे। यस सर, आपके पास सोशल मीडिया जब तक यूट्यूब में ये देखते हो, फेसबुक में वो देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड, सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। अगर उसका सच समझकर आप इस्तेमाल करेंगे
तो लाइफ में वैल्यू देगा। और अगर आप उसके झूठ को भी सच मानकर लाइफ को वो डायमेंशन देने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान